जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। अंग्रेजी बोलचाल का एक सशक्त माध्यम है, विशेषकर जब हम विदेश जाएं, बाहर जाएं, जहां हिंदी बोलने वाले लोग न रहें। लेकिन प्रायः हम लोग अंग्रेजी इसलिए बोलने लगते हैं कि हम आधुनिक दिखें। नेताजी इस बात के विरोधी थे और हिंदी को बराबर उन्होंने प्रश्रय दिया और प्रेरित भी किया कि हम हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। और हिंदी के साथ साथ स्वदेशी वस्त्र, श्रीमान नेताजी के चले जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से कम राजनेता ऐसे हैं जो नियमित रूप से धोती कुर्ता पहनते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से आज हम सब दुखी मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनका निधन किसी पार्टी विशेष ही नहीं बल्कि सभी दल के नेताओं के लिए दुखद है। साहसी व्यक्तित्व रहा है। विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद, अगर मुझे ठीक से स्मरण आ रहा है तो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और संभवतः अंतिम सत्र चल रहा था लोकसभा में। राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनकी कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को जा करके अग्रिम पहले से दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी। तो इतनी गहरी राजनीतिक पकड़ और ऐसा सोच। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भी। माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के समय आज पूरा सदन शोकाकुल है। 5 दशक से अधिक की राजनीति, सक्रिय राजनीति में वो प्रदेश में रहे और मैं ये मानता हूं कि इस समय सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश के पास अनेक ऐसे संस्मरण होंगे, बहुत सी मधुर स्मृतियां होंगी और उन स्मृतियों में वो सदस्य इस समय खोए हुए होंगे, अपने प्रिय नेता को याद कर रहे होंगे। उनके किस सन में विधायक हुए इस विषय में कई माननीय दलीय नेताओं ने कहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 10 बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नेताजी ने अपने कार्यकाल में सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, मैं समझता हूं कि हर विधायक, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई आवश्यक नहीं कि समाजवादी पार्टी का ही विधायक हो, किसी भी दल के माननीय विधायक उनसे जाकर के मिल सकते थे, अपनी समस्या बता सकते थे, उसका समाधान पा सकते थे और वो स्नेह सदैव उनको मिलता रहता था। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। अंग्रेजी बोलचाल का एक सशक्त माध्यम है, विशेषकर जब हम विदेश जाएं, बाहर जाएं, जहां हिंदी बोलने वाले लोग न रहें। लेकिन प्रायः हम लोग अंग्रेजी इसलिए बोलने लगते हैं कि हम आधुनिक दिखें। नेताजी इस बात के विरोधी थे और हिंदी को बराबर उन्होंने प्रश्रय दिया और प्रेरित भी किया कि हम हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। और हिंदी के साथ साथ स्वदेशी वस्त्र, श्रीमान नेताजी के चले जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से कम राजनेता ऐसे हैं जो नियमित रूप से धोती कुर्ता पहनते हैं। स्वदेशी वस्त्र को उन्होंने हमेशा प्रश्रय दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो लौट के हमारे बीच में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके आदर्श हम सभी लोगों को साहस और प्रेरणा देते रहेंगे। और नेताजी की बोली में, भाषा में सदैव स्पष्टवादिता रही। साहसी व्यक्तित्व रहा है। विरोधी विचारधारा के होने के बावजूद,
अगर मुझे ठीक से स्मरण आ रहा है तो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और संभवतः अंतिम सत्र चल रहा था लोकसभा में। राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनकी कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को जा करके अग्रिम पहले से दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी। तो इतनी गहरी राजनीतिक पकड़ और ऐसा सोच उनका, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देती हैं। अपने वरिष्ठ जनों से, अपने जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस उनके एक तरह से श्रद्धांजलि जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब की भी अपनी स्मृतियां हैं। इस विधानसभा के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, उन सब की लंबी स्मृतियां हैं। और उनके शोकाकुल परिवार को हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से संवेदनाएं, श्रद्धासुमन पहुंचाने की कृपा करें। मैं नेता सदन और सभी दलीय नेताओं के भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो पद पर बैठकर उनकी पहचान होती है। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिस पद पर वो बैठते हैं वो अलंकृत होता है। नेताजी का ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है। सहज, संघर्षशील, मृदुभाषी और समाजवादी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से आज हम सब दुखी मन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनका निधन किसी पार्टी विशेष ही नहीं बल्कि सभी दल के नेताओं के लिए दुखद है। श्री मुलायम सिंह यादव जी जैसे विशाल हृदय और सर्वमान्य नेता वर्तमान राजनीतिक समय में बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व और संघर्ष से भरा जीवन उनकी समाजवादी विचारधारा और यात्रा को दर्शाता है। सैफई के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का सफर हम सभी ने देखा है और वो हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। वर्ष 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के बाद से वो एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के हितों की बात उठाई, उसके लिए संघर्ष भी किया। वे वर्ष 1967 से 2007 तक कुल 10 बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य तथा नेता विरोधी दल रहे। श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल में सहकारिता, पशुधन, ग्रामोद्योग मंत्री तथा श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अनेक बार राजनीति के केंद्र में रहे और प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द भी घूमती रही। उनकी लोकप्रियता और कार्यकुशलता का ये परिणाम था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 3 बार आसीन हुए। उन्होंने जब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, प्रदेश ने उनके कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता देखी है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिसे आज भी हम याद करते हैं। 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन और मुफ्त जांच अस्पतालों में नेताजी की ही देन थी। चुंगी व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय नेताजी ने इसी सदन में लिया था और पहला महिला प्रधान बजट भी उन्होंने सदन में रखा। उनकी अनूठी कार्यशैली से सभी दल प्रभावित रहा करते थे और सभी दल उनका सम्मान भी करते थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष
96, 98, 99, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में वे लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति एवं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा विधानसभा व लोकसभा के विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य और लोकसभा के नेता समाजवादी संसदीय दल भी रहे। वे श्री HD देवगौड़ा एवं श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जो एक मिसाल के रूप में आज भी दी जाती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व की ये खूबी थी कि वो तमाम विषमताओं के बावजूद भी अपने शुभचिंतकों के संपर्क में हमेशा रहते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाले हों या उनके विरोधी हों, सभी के प्रति उनका सौहार्द भाव हमेशा रहता। राजनीतिक मतभेद को उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत संबंधों के आड़े नहीं आने दिया। मुझसे, मेरे परिवार के साथ भी उनके बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे और उन्होंने हमेशा उन संबंधों को निभाया। एक सर्वमान्य, सहज और सरल नेता के रूप में वे सभी के प्रिय थे। उनके निधन से देश, प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक हैं। मैं सबसे पहले माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि में जो अपने तरफ से नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता समाजवादी पार्टी या अन्य जितने भी हमारे दलीय नेता अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्मत करता हूं। अध्यक्ष जी, ये सही बात है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग भी इस बात से बड़ा प्रभावित हैं कि कुछ न कुछ उनमें खास ऐसा रहा होगा, तभी वो 10 बार इस सदन के सदस्य चुन के आए। उन्होंने 3-3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व निर्वहन किया। भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बहुत सी प्रमुख समितियों में भी उनका उन्होंने दायित्व निर्वहन किया। वो 1967 में ही पहली बार विधानसभा के सदस्य चुन के आ गए थे और उसके बाद लगातार वो, मुझे लगता है कि लगभग 7 बार वो लोकसभा के सदस्य भी रहे। निश्चित रूप से हम लोगों ने एक काफ़ी समाजवाद के प्रति अपनी पैठ रखने वाले नेता को हमने खो दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि हमारी शोक संवेदना उनके दुखित परिवार को पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। आग्रह है कि हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने 4 दशक से ज़्यादा नेताजी के साथ काम किया है। अपनी कुछ स्मृतियाँ और शोक संवेदना में 2-2 मिनट का, मात्र 2-2 मिनट का। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुलायम सिंह जी का जिस प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व था, तो पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन एक परंपरा नेताओं की बोलने की रही है। मुलायम सिंह जी के बारे में मैंने कहा कि हर व्यक्ति के मन के